चंपावत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ की धोखे से हत्या करवा दी थी और लाश को अपने कब्जे में ले लिया था। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ की लाश को आगरा के किले के बुर्ज पर टंगवा दिया और यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी में इतना सामर्थ्य हो जो शाहजहां को युद्ध में पराजित कर सके और लाश को ले जा सके तो ले जा सकता है। जब यह बात अमर सिंह राठौड़ की पत्नी हाड़ी रानी को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। वे अपने पति की लाश के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन बिना लाश के सती कैसे हो। उसने अपने सरदारों की सभा बुलाई और कहा, क्या कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो महाराजा की लाश को आगरे की लाल किले से ला सके और उन्हें अपमान से मुक्ति दिला सके। एक सरदार ने सुझाव दिया कि बल्लू सिंह चंपावत नागौर के असोला ठिकाने के सरदार कभी महाराजा के दोस्त हुआ करते थे और वो नाराज़ होकर के मेवाड़ के महाराणा की शरण में चले गए थे। अतः इस अवसर पर उन्हें याद करना उचित होगा। महारानी ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी बल्लू सिंह चंपावत के पास पहुंचाई गई। बल्लू सिंह चंपावत ने उस चिट्ठी को पढ़ा और कहा कि आखिर हम दोनों मित्र थे और किसी बात पर नाराज़ हो गए तो क्या मैं नहीं जाऊंगा और अपने मित्र की लाश को लेकर नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला, मैं अपने मित्र की लाश लेकर आऊँगा। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा से आज्ञा मांगी और आगरा के लाल किले की तरफ चल दिए। मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें एक घोड़ा भेंट किया और 500 सिपाहियों के साथ वे आगरा के लाल किले की तरफ चल पड़े। जब वे आगरा के लाल किले के पास पहुँचे तो उन्होंने कुछ सिपाहियों को आगरा के किले के गेट के बाहर खड़ा कर दिया और चुनिंदा सिपाहियों के साथ किले में प्रवेश कर लिया। बल्लू सिंह जी का शाहजहां ने स्वागत किया। बल्लू सिंह चंपावत ने कूटनीति से काम लेते हुए कहा कि मैं अपने स्वामी अमर सिंह राठौड़ के अंतिम दर्शन करना चाहता हूं, अतः मुझे अंतिम दर्शन करने की आज्ञा दी जाए। अमर सिंह राठौड़ की लाश को लाया गया। बल्लू सिंह चंपावत ने धीरे धीरे घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करने की मुद्रा में नीचे झुके। पलक झपकते ही अमर सिंह राठौड़ की लाश उठाकर घोड़े पर सवार हो गए। चारों ओर सैनिकों का पहरा था, वे सभी उन पर टूट पड़े। सभी मुगल सैनिकों को परास्त करते हुए अपने घोड़े को आगरा के लाल किले की बुर्ज की तरफ दौड़ा दिया और बुर्ज पर चढ़ गए। चारों तरफ मुगल सैनिक थे। कुछ सैनिक उनकी ओर आगे बढ़ने लगे तो उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि घोड़े सहित बुर्ज से नीचे कूदकर ही महाराणा की लाश को ले जा सकते हैं। बल्लू सिंह चंपावत ने घोड़े को एक लगाई तो स्वामी भक्त घोड़े ने बुर्ज से नीचे छलांग लगा दी। इतनी ऊपर से छलांग लगाने के कारण घोड़ा धरती में समा गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बल्लू सिंह जी चंपावत ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को महाराणा की लाश को सौंपकर एक दूसरा घोड़ा लेकर मुगल सेना के ऊपर टूट पड़े। राम सिंह राठौड़ जो केवल 15 साल का था और वह अमर सिंह राठौड़ का भतीजा था, वह मुगल सेना पर टूट पड़ा। आगरा का किला खून से लाल हो गया। कई पहर तक युद्ध चलता रहा। बल्लू सिंह चंपावत के मुट्ठीभर सैनिकों ने ही मुगलों के आगे नहीं बढ़ने दिया और सिपाही अमर सिंह राठौड़ की लाश को सुरक्षित लेकर हाड़ी रानी के पास पहुंच गए और रानी सती हो गई। और उधर राम सिंह राठौड़ व बल्लू सिंह चंपावत मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बल्लू सिंह चंपावत ने अपनी मित्रता को निभाया। बल्लू सिंह चंपावत की छतरी आज भी लाल किले के पास यमुना नदी के किनारे बनी हुई है। बल्लू सिंह चंपावत मात्र एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एक बार जन्म लिया और दो बार शहीद हो गए। जय बल्लू सिंह चंपावत, जय अमर सिंह राठौड़, जय राम सिंह, जय राजपूताना।